पीसेस इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है कप्पाटा गुड्डा वन्यजीव अभयारण्य। सबसे पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कप्पाटा गुड्डा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र या EHZ घोषित करने की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। अब जान लेते हैं पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र या EHZ के बारे में। इको सेंसिटिव जोन या पारिस्थितिकी रूप से नाजुक क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास 10 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र हैं। EHZ को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत भारत सरकार के पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है। संवेदनशील गलियारों, कनेक्टिविटी और पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण पैच वाले स्थानों के मामले में लैंडस्केप लिंकेज के महत्वपूर्ण 10 किलोमीटर की चौड़ाई से परे के क्षेत्र को भी इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया जा सकता है। इसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों को विनियमित करना है ताकि संरक्षित क्षेत्रों को शामिल करने वाले नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके। अब जान लेते हैं कप्पाटा गुड्डा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। यह कर्नाटक के गडक जिले में स्थित एक प्रमुख अभयारण्य है जिसका क्षेत्रफल 244.15 वर्ग किलोमीटर है। यह अभयारण्य अपनी विविध पारिस्थितिकी तंत्रों के कारण एक अद्वितीय स्थान रखता है जिसमें शुष्क पर्णपाती वन, घास के मैदान, झाड़ियां और नदी क्षेत्र शामिल है। इन्हीं कारणों से इसे उत्तरी कर्नाटक का पश्चिमी घाट का उपनाम दिया गया है। इस अभयारण्य का ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा और पुराना है, जैसा कि पहाड़ी ढलानों पर स्थित प्राचीन मंदिरों और खंडहरों के अवशेषों से स्पष्ट होता है। इन संरचनाओं में जटिल नक्काशी के अद्वितीय उदाहरण हैं जो चालुक्य और राष्ट्रकूट जैसे शक्तिशाली राजवंशों की महानता को उजागर करते हैं जिन्होंने कभी इस भूमि पर अपनी सत्ता कायम की थी। इसके अलावा कप्पाटा गुड्डा में स्थित वास्तुकला के चमत्कारी उदाहरण जैसे कप्पाटा गुड्डा जैन बसाड़ी, ब्रह्मा जिनालय, त्रिकुटेश्वर मंदिर और डंबला मंदिर इस क्षेत्र की समृद्ध शिल्पकला और धार्मिक विविधता को प्रमाणित करते हैं। वनस्पति, यह अभयारण्य शुष्क, झाड़ीदार और पर्णपाती पारिस्थितिकी तंत्र की बहुमुखी वनस्पतियों का घर है। यहाँ लगभग 400 औषधीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो इसे प्राकृतिक चिकित्सा का एक बड़ा खजाना बनाती है। जीव जंतु, यहाँ मांसाहारी जानवरों की भरमार है जिनमें भूरे भेड़िए, धारीदार लकड़बग्घे, तेंदुए और सुनहरे सियार प्रमुख हैं। इसके अलावा जंगली बिल्लियाँ, जंग खाए हुए धब्बेदार बिल्लियाँ, छोटे भारतीय सिविट, सामान्य ताड़ सिविट, लाल नेवले और भारतीय भूरे नेवले जैसी खतरनाक प्रजातियां भी पाई जाती हैं। ये जीव इस अभयारण्य को एक खतरनाक और आकर्षक जगह बनाते हैं। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कप्पाटा गुड्डा वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह कर्नाटक के गडक जिले में स्थित प्रमुख अभयारण्य है। 2. इसे उत्तरी कर्नाटक का पश्चिमी घाट का उपनाम दिया गया है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।